देखिए, पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई पार्टी प्रदर्शन नहीं करती है, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जंगल राज वाले लोगों की तरफ से ही इसकी शुरुआत की गई। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी सरगर्मी तेज है। इस बीच बता दें कि चिराग पासवान के जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसे सुनकर एनडीए में भी खलबली मच जाएगी। जी हम आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में प्रेस वार्ता के दौरान अरुण भारती ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 4 तारीख को एक विशाल कार्यक्रम होने वाला है जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे। यही नहीं, अरुण भारती ने यह भी साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी इस बार 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, सीट शेयरिंग का मामला एनडीए गठबंधन में लगातार फंस रहा है। इस बीच बता दें कि लगातार ये बातें सामने आ रही है, अलग अलग सर्वे जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें कि चिराग पासवान की पार्टी को 20 सीटें मिल सकती हैं। और इस बीच अरुण भारती ने 43 सीटों का ऐलान कर दिया है। देखिए, चिराग पासवान की अगर बात कर ले तो उनका स्टैंड क्लियर है। वो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के साथ एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते। और इस बार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं चिराग पासवान की भूमिका अहम होने वाली है। एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन तैयारी कर रही है। और चिराग पासवान की अगर बात कर लिए तो चिराग पासवान इस बार एक मेजर फैक्टर हो सकते हैं एनडीए गठबंधन के भीतर जीत को सुनिश्चित करने के लिए। और जिस तरीके से उनके पार्टी ने स्टैंड क्लियर किया है चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से, लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि वो सीटों के साथ एडजस्टमेंट नहीं करेंगी। और चिराग पासवान के जो तेवर हैं वो भी काफ़ी कुछ बताते हैं। हालांकि अभी एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग का मामला क्लियर नहीं है, लेकिन अरुण भारती ने जो ऐलान किया है, पहले हम आपको वो सुना देते हैं कि किस तरह से 43 सीटों को लेकर अरुण भारती ने अपनी बातों को जनता के बीच पहुंचाने का काम किया। तो चलिए आप इस वीडियो में खुद सुन लीजिए कि और क्या कुछ ऐलान अरुण भारती द्वारा किया गया है विधानसभा चुनाव को लेकर और आगे की रणनीति को लेकर। एक बड़े ही छोटे नोटिस पर हम लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। साथियों, आपको बुलाने का एक ही आशय है कि जो नवसंकल्प महासभा, आपको भी याद है कि बिहार की राजनीति में इस वर्ष का चुनाव एक निर्णायक दौर होगा, जहां से बिहार की राजनीति में अगले 1.5 से 2 दशकों के लिए राजनीति की दशा और दिशा तय होने वाली है। अगले बिहार के कौन नेता होंगे 1.5 से 2 दशकों के लिए, ये इस चुनाव में तय होगा। ऐसे में हम लोगों ने अपनी पार्टी की तरफ से अपने नेता चिराग पासवान जी के लिए, बिहार के लिए, बिहार की राजनीति के लिए शाहाबाद से, आरा के रमना मैदान से नव संकल्प महासभा शुरू किया था। और इसी कड़ी में आरा के बाद हम लोगों ने छपरा में, मुंगेर में, गया में किया। और अगला जो हमारा नव संकल्प महासभा का जो पड़ाव है वह मुजफ्फरपुर की धरती है। 4 सितंबर को लगभग सुबह 11 बजे से एमआईटी मुजफ्फरपुर के मैदान में हमारे नेता चिराग पासवान जी वहां आकर के मुजफ्फरपुर में नव संकल्प महासभा में आए हुए हमारे जितने भी मुजफ्फरपुर लगभग 9 जिलों के जो हम लोगों ने चिन्हित किया है उसकी जनता को संबोधित करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, विकसित बिहार की बात को रखेंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात को रखेंगे। और आने वाले समय में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बिहार को लेकर के उनका आगे का क्या रणनीति है, क्या प्लान है, इसको रखेंगे। आप सभी को आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नव संकल्प महासभा मुजफ्फरपुर की 4 सितंबर की औपचारिक जानकारी देनी थी। इसके बाद आप लोगों के जो सवाल होंगे हम लोग उन सवालों का जवाब देंगे। कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? आपको सवाल सही से फ्रेम करना पड़ेगा। हमारे नेता ने भी पहले कहा है कि हम लोग बिहार विधानसभा की चुनावों की तैयारी के लिए पूरे के पूरे 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और बातचीत चल रही है। एक बार बातचीत जब सकारात्मक हो जाएगी, सारे घटक दलों के बीच सहमति बन जाएगी, तो इसकी जानकारी भी आप सभी को दे दी जाएगी। आंटी जी, राहुल गांधी
तेजस्वी यादव लगातार यात्रा कर रहे हैं। कल जो घटना घटी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, लाठी डंडे चले, पत्थर चला, कैसे लेते हैं इसको आप, इस पूरी घटना? तेजस्वी जी ने तो पहले ही, कल ही शायद उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने बयान दिया है जहां पर उन्होंने ये कहा है कि हम किसी को उड़ा देंगे, ऐसी यात्रा से क्या क्या उड़ गया। देखिए, ये वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो जंगल राज में हुआ करता था। किसी को गोली से उड़ा देंगे, किसी को बम से उड़ा देंगे, इसको उड़ा देंगे, उसको उड़ा देंगे। इसी क्रम में याद कीजिए, पहले प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया, उसके बाद कांग्रेस के कार्यालय में मारपीट की गई। आने वाले समय में धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसी तरह से जंगल राज की पुनरावृत्ति की अग्रसर होने की तरफ वो लोग चाहते हैं कि चुनावों के बाद दोबारा जंगल राज की सरकार आए। लेकिन हम लोगों को ये प्रयास करना है, बिहार की जनता को सोच समझकर यह प्रयास करना है कि जंगल राज की पुनरावृत्ति दोबारा बिहार में ना हो। लेकिन किसी पार्टी दफ्तर में बीजेपी के 2 मंत्री, 3 विधायक घुस जाते हैं, मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, कितना सही है ये? देखिए, वहां पे घटनास्थल पे हूं नहीं मैं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि अगर कोई भी मुझसे संवाद करने के लिए आएगा तो मैं कोई भी प्रतिकार करने से पहले उसकी बात को अवश्य सुनूंगा। और मुझे लगता है कि अपनी बात को रखने के लिए हमारे एनडीए के घटक, सबसे बड़े घटक दल के लोग गए थे, लेकिन मारपीट की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से लेकिन ये बात रखने थोड़ी प्रदर्शन करने गए थे, कांग्रेस मुख्यालय में घुस गए, गाड़ियों का शीशा फोड़ दिया। देखिए, पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई पार्टी प्रदर्शन नहीं करती है, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जंगल राज वाले लोगों की तरफ से ही इसकी शुरुआत की गई होगी। सीट शेयरिंग पर आपका एक बयान कर रहे थे कि आपने कहा कि 37 सीटों पर हम लोग चुनाव पहले लड़ा था, तो क्या सीट शेयरिंग पर एक अपेक्षा बताएंगे ना, सिर्फ 243 पर आपकी तैयारी है? जी बिल्कुल, मैं उस बयान के बारे में क्लैरिटी दे दूं। मैंने जो कहा था उसका मतलब समझने की जरूरत है। आप याद कीजिए, जब से हमारी पार्टी बनी है, जब हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हम लोगों के सबके बीच मौजूद थे, तब से लेकर के आज तक हमारी पार्टी, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी थी या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, कभी भी जनता दल यूनाइटेड के साथ हम लोगों ने बिहार विधानसभा ही नहीं, कोई विधानसभा का चुनाव साथ में नहीं लड़ा है। ऐसे में इसका एक अपवाद मात्र झारखंड हो सकता है, लेकिन बिहार विधानसभा के किसी चुनाव में हम लोग जनता दल यूनाइटेड के साथ चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं। ये हम लोगों के लिए एक इतिहास ही होगा, तो पूरे बिहार चुनाव में ऐतिहासिक होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जनता दल यूनाइटेड एक साथ विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे। आपको याद होगा कि 2015 में हम लोग 43 सीटों पर एनडीए के घटक दल के रूप में चुनाव लड़े थे। 2020 में हम लोगों ने 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये मेरे नेता की राय नहीं, मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमारी पार्टी के लिए कोई भी सम्मानजनक समझौता इन्हीं 2 सीटों के आंकड़े के बीच में होना चाहिए। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी इसी तरह से उत्तर प्रदेश में घूमे थे, नुकसान हुआ था बीजेपी को। इस बार फिर वही स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, ओबीसी, ईबीसी, दलित वोट बैंक पर पूरी नजर है। क्या लगता है इस यात्रा से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, वोट अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं, इससे जनता के बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। कि कोई भी यात्रा को सफल होने के लिए जरूरी है कि वो जन आंदोलन बने। ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और तेजस्वी जी की यात्रा बनकर के रह गई है। और ऐसी यात्रा जिसमें प्रधानमंत्री जी के लिए अपना नैरेटिव चलाने के लिए, जनता के बीच में भ्रम फैलाने के लिए, अगर उनका नैरेटिव नहीं चल पाता है, जनता के बीच उनका भ्रम जाल नहीं चल पाता है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। आपको याद होगा, इसी बात को 1 साल पहले लोकसभा चुनाव 2024 में भी तेजस्वी यादव जी का मंच था। जमुई लोकसभा चुनाव में उनके ही मंच के सामने से हमारे नेता चिराग पासवान जी के लिए भी अपशब्द कहे गए थे। तो ये उन लोगों का इतिहास रहा है, संस्कृति रही है। और आप जंगल राज के नेताओं से राजनीति में सुचिता का क्या उम्मीद उनसे नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी जिस तरह से यात्रा कर रहे हैं, यहाँ आकर के जनता के बीच में अपना नैरेटिव और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं,
जनता को भी समझ में आ रहा है कि यह लोग चाहते हैं कि जंगल राज की पुनरावृत्ति दोबारा बिहार में हो, जो जनता नहीं होने देगी। अरुण भाटी जी, बार-बार आप कह रहे हैं कि हमें सम्मानजनक सीटें चाहिए, तो आपके मुताबिक या फिर एलजेपीआर के मुताबिक सम्मानजनक क्या होता है? कितनी सीटें मिलेंगी तो आपको लगेगा कि सम्मानजनक? क्योंकि पहली बार एक साथ देखिए, हमारे 5 घटक दल हैं और मुझे लगता है कि सभी दलों को उनके हिसाब से जब तक सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी, किसी एक घटक दल को अगर ये लगे कि हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली है, तो पूरे एनडीए के लिए सम्मानजनक सीट का समझौता नहीं होगा। मेरी इसी बात में आपकी जो बात का जवाब है और साथ में आशा है आप लोग भी समझदार हैं, बहुत सारी चीजों को समझेंगे। कितनी सीटें? चिराग पासवान 30 सीट 25 सीट की बात हो रही है, क्या लगता है सम्मानजनक? देखिए, अभी तक मैंने पार्टी की तरफ से पार्टी की कोई औपचारिक संख्या सीटों की नहीं है। हम लोगों ने भी अपनी तरफ से जो कहा है, अपनी बातों को व्यक्तिगत तौर पे रखा है। जब तक गठबंधन के अंदर, क्योंकि देखिए मुझसे बड़े नेता हैं जो इसको गठबंधन की सीटों के बारे में तय करेंगे, जब तक उनके बीच ये तय नहीं हो जाता है, मेरा इस बारे में कोई भी आंकड़ा देना, कुछ भी कहना सही नहीं होगा। 43 सीटों में भी काम चल जाएगा। आपकी बात का जवाब मेरे ट्वीट में और मेरे बयान में पहले ही दिया चर्चा इस हुआ बात की है कि 20 सीटें मिलने जा रही है। आपका शक किया जाता है कि उनको अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वो अलग राह अपनाएंगे। इसको लेकर आपको भी घेरा जाता है, आपको भी आया है, तो इन सभी चीजों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारे नेता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हमेशा, जब वो एनडीए गठबंधन में थे और नहीं भी थे, तब भी प्रधानमंत्री जी के लिए हमेशा उन्होंने अपनी आस्था जताई है। आज भी वो आस्था कायम है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सबसे बड़े दल और बड़े दल होने के नाते अपने छोटे घटक दल, अपने छोटे भाई के साथ न्याय और उनका सम्मान जरूर होगा। अरुण जी, चर्चा इस बात की है कि 20 सीटें मिल रही है आपको गठबंधन में, क्या 20 सीटें मिलती हैं तो आप ये फेक न्यूज है, ऐसी कोई बातचीत, औपचारिक बातचीत पूरी नहीं हुई है। थैंक यू। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681